के मामलों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। देश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और ये 6000 के भी पार निकल चुका है। बढ़ते केस को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को गाइडलाइंस जारी किया है और आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया फिर से राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोरोना पर बैठक कर रहे हैं। देखिए, कोविड को लेके केंद्र सरकार का पूरा ध्यान भी है और राज्यों को गाइडलाइंस भी देते हैं। इसी दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक हाई लेवल का मीटिंग करा था, उन्होंने भी रिव्यू लिया था और आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी भी राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर के साथ आज एक मीटिंग कर रहे हैं वीसी द्वारा। उसी में ये विषय का रिव्यू किया जाएगा और अलर्टनेस हो या जब केसेस बढ़ रहे हैं तो वहाँ का रिव्यू भी लिया जाएगा। और कोरोना मामलों में उछाल को लेकर पूरी डिटेल्स के साथ भावना किशोर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। भावना, बताइए। बिल्कुल, आपको बता दें ये जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ये बैठक ले रहे हैं और इसमें राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इस बैठक में जुड़े हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी हैं, नीति आयोग के लोग हैं, कोविड टास्क फोर्स के जो लोग हैं वो भी इस बैठक में शामिल है। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जा रहा है। जिस तरह से देश में आपको पता है एक्टिव मामले जो हैं अब 28,000 पार कर चुके हैं, वहीं 24 घंटे में आपको पता होगा कि 6,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पॉजिटिविटी जो रेट है वो भी बढ़ रही है। भले ही मोर्टेलिटी रेट कम है लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओमिक्रॉन का ये जो सब वेरिएंट है XBB 1.16 ये बहुत ज्यादा तेजी के साथ सर्कुलेट होता है। यहां अगर बात करें भारत में ही नहीं कई सारे देशों में इसी तरह से ये जो नया वेरिएंट है वो बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, लेकिन ये बहुत सीवियर नहीं है। अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाया जा सकता है, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप इससे बच सकते हैं। लिहाजा आज इस बैठक में ये समीक्षा की जाएगी। आने वाले 10-11 तारीख को मॉक ड्रिल है देश भर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कि किस तरह की तैयारी है। अगर हॉस्पिटलाइजेशंस जो है मरीजों के बढ़ते हैं तो किस तरह से चीजों को देखा जाए, दवाइयों का स्टॉक कितना है, कितनी सारी चीजें अवेलेबल है, इस चीज को लेकर आज ये बैठक की जा रही है कई राज्यों के साथ। जी ओके, भावना, क्या ये बता सकती है पार्शियल लॉकडाउन या लॉकडाउन जैसी स्थिति को लेकर क्या कुछ इस पे चर्चा हो सकती है? क्या इसके कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, आपको बता दें कि लॉकडाउन जैसी चीजें इस वक्त देश में नहीं होंगी जिस तरह से पहले भी मैं बताते हुए आ रही है। इसके पहले आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब रिव्यू मीटिंग की थी सारे अधिकारियों के साथ, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ, तो ये एक बात साफ हो गई थी कि किसी तरह का कोई लॉकडाउन नहीं होगा, क्योंकि अभी ये जो नया वेरिएंट है, आपको याद होगा कि दिसंबर में भी जब BF7 कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा था, उसके बाद मामले जो है धीरे धीरे करके कम होने लगे। इसी तरह से ओमिक्रॉन का जो नया सब वेरिएंट है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशन मतलब एडमिशन मरीजों के नहीं है, लोग अपने घर पर रह के भी ठीक हो जा रहे हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाइयां लेके वो ठीक हो जा रहे हैं। जिनकी मौतें हो रही है, अगर बात करें जो जितनी भी इस वक्त देश में मौतें हो रही हैं वो बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन मतलब दूसरी बीमारियों से ग्रस्त लोग हैं खास तौर पर। और दिल्ली में भी जितने भी मौतों के मामले रोजाना सामने आ रहे हैं, 1 या 2 रोजाना, उसमें भी देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय जो दिल्ली का है उसने कहा है कि ये मौत ऐसी हो रही है जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए, लिहाजा ये बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है। इसीलिए जरूरत है कि लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं। कई राज्यों ने मास्क को लेकर गाइडलाइन जरूर जारी कर दी है अपने अपने स्टेट्स में कि अगर आप 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते एक साथ तो मास्क का प्रयोग करें, लेकिन अभी देश में मास्क को लेकर अभी किसी तरह की कोई मैंडेटरी गाइडलाइंस नहीं आई कि आपको लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी हम लोगों से कहेंगे कि अगर भीड़ भाड़ में जाते हैं तो मास्क लगाएं। लेकिन आज इस बैठक के बाद कुछ गाइडलाइन जरूर जारी की जाएगी केंद्र की तरफ से शाम तक की। जो राज्य खासतौर पर केरल, महाराष्ट्र, गुजरात में जिस तरह से तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं, उन राज्यों के लिए भी गाइडलाइंस जारी की जाएगी कि टेस्टिंग पे, मॉनिटरिंग पे किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। अगर जो लोग वैक्सीनेट नहीं है वो जरूर वैक्सीनेशन ले, तो इन सभी चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। 10-11 तारीख को मॉक ड्रिल भी है देश भर में, इसको लेके भी चर्चा हुई किस तरह की तैयारी जो है राज्य रख रहे हैं। अगर हालात जो है वो खराब होते हैं तो राज्य किस तरह की तैयारी में है, क्या उनके पास ऑक्सीजन बेड्स है, क्या वेंटिलेटर की व्यवस्था है, क्या वैक्सीनेशन का स्टॉक है, क्या दवाइयों का स्टॉक है। इन सभी चीजों को लेकर ये रिव्यू जो मीटिंग रखी गई है आज स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, ये मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग के बाद काफी कुछ चीजें साफ हो जाएंगी कि आने वाले समय में सरकार किस तरह की तैयारी कर रही है और किस तरह के जो निर्देश है वो राज्य को दिए जाते हैं अगर स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है। क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल में सबसे ज्यादा मामले बढ़े, तो ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पे मामले तेजी के साथ बढ़े हैं। इसलिए इनको ध्यान में रखते हुए ये सभी
सभी जो मीटिंग्स हैं इसमें सारे स्टेट्स के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो शामिल हो रहे हैं और इस बैठक के बाद सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर। जी ऑलराइट भावना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सारी डिटेल्स और अपडेट हमारे लिए लेकर आने के लिए। तो अभी बैठक जारी है, समीक्षा मीटिंग चल रही है, बीच बीच में सरकार ये रिव्यू मीटिंग कर रही है ताकि अस्पताल की किस तरह से तैयारी है, सरकार की किस तरीके से तैयारी है, इसकी बीच बीच में यहाँ पर समीक्षा की जा रही है इस वक्त जो बढ़ते हुए केसेस हो रहे हैं उसको देखते हुए।